इस वक्त जम्मू के राजौरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। आज ऑपरेशन शेरूवाली का 13वां दिन है। मंजकोट सेक्टर के घने जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी इन घने जंगलों में छुपे हुए हो सकते हैं, इसीलिए 13वां दिन हो चुका है। आज 13वें दिन में दाखिल हो चुका है ये सुरक्षा बलों का सर्च अभियान। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त तौर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गंभीर, मुगलन और दोरीमल क्षेत्र में ये तलाशी अभियान जारी है। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का बड़ा अभियान लगातार जारी है। मंजकोट सेक्टर के गंभीर, मुगलन और दोरीमल के घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ संयुक्त रूप से घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चला रही है। ये अभियान अब 13वें दिन में दाखिल हो चुका है, प्रवेश कर चुका है। सुरक्षा एजेंसियां जंगल के कठिन रास्तों में और सघन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शक्ति जुड़ रहे हैं। शक्ति, ये ऑपरेशन कितना अहम है, ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 13वां दिन है और 13वें दिन भी संयुक्त तौर पर ये ऑपरेशन चल रहा है। आज किस किस इलाके में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या या फिर रोजाना जिस तरीके से ये ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है उसके जरिए इलाके को चेंज किया जाता है, क्या जानकारी? बिल्कुल, आज इस ऑपरेशन का 13वां दिन है और आज भी उस इलाके में न सिर्फ डोरीमल का इलाका बल्कि अब इस ऑपरेशन का दायरा थोड़ा और बढ़ाया गया है और इसमें मंडलकोट का गंभीर मुगला इलाका है, डोरीमल का इलाका है और इवन के पुंछ जिला जो कि सरहदी जिला, सरहद के करीब है राजौरी और पुंछ के, ये डोरीमल का इलाका, और वहां पर भी पुंछ में भी सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है और वहां पर भी पूरी तरह से सुरक्षा बल जो है इस पूरे ऑपरेशन को जो है सरंजाम दे रहे हैं। हर आने जाने वाले वाहन की जो है तलाशी ली जा रही है, नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरीके से ये जो आतंकी हैं ये यहाँ पर जो छुपे हैं यहाँ से बच ना पाए। और 13वें दिन भी पूरी तरह से कॉर्डन है, सर्च ऑपरेशन है और इंतजार है कि कब इन्हें मौत के घाट जो है वो उतारा जाए। घने जंगल का इलाका है, जैसे हमने पहले भी जानकारी दी कि घने जंगल का इलाका है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पर, दुर्गम रास्ता है यहाँ पर, काफी कठिन जरूर है सुरक्षा बलों के लिए, लेकिन इस बार सुरक्षा बलों ने ये ठाना हुआ है कि किसी भी सूरत में ये जो आतंकी हैं, ये जो देश के दुश्मन हैं, ये बच ना पाए। और लश्कर तोयबा के 2 बड़े आतंकी ऐसा माना जाता है कि वो भी इस ऑपरेशन में, इस इनकाउंटर में हैं, वहां पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी जो है वहां पर बताई गई है और पूरी तरह से सुरक्षा बल जो है इस इनकाउंटर को सरंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया शक्ति हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आतंकियों को खत्म करने की कोशिश के तहत ये सुरक्षा बल अभियान जारी रखे हुए हैं और इनका दायरा जो है, शक्ति ने बताया कि बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 13वां दिन है और उसी 13वें दिन के अंतर्गत आज जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है आतंकियों को ढूंढने का, वो गंभीर और साथ ही साथ डोलीमल इलाके में चल रहा है। और आपको बताएं कि ये शेरूवाली ऑपरेशन है जो लॉन्च किया गया था 13 दिन पहले। आज 13वां दिन हो चुका है। ना सिर्फ जमीन बल्कि आसमान से भी देखिए किस तरीके से निगरानी की जा रही है कि इस घने जंगल में जहां भी छुपे बैठे हों आतंकी, उन्हें ढूंढ निकालकर मौत के घाट उतारा जाए। कैसे रास्ते हैं, तस्वीरों में देखकर ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संकरे रास्ते हैं, पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है। जम्मू कश्मीर के भूभाग को अगर समझेंगे तो ज्यादातर हिस्सों में पहाड़ी इलाका ही पाया जाता है और वो जो पहाड़ी इलाका होता है उस पे काफी पेड़ लगे हुए होते हैं, तो उसे वहां पर अगर कोई आतंकवादी छुपता है तो आसानी से उसे छिपने की जगह मिल जाती है। इसीलिए हवाई सर्वे भी किया जा रहा है कि कहीं भी अगर ये आतंकी छुपे हुए हैं तो उन्हें ढूंढ निकाला जाए। कॉन्फ्रेंस ने ऐलान किया है कि पार्टी के सभी विधायक संसद के आगामी मॉनसून सेशन के दौरान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनका मुख्य मुद्दा होगा जम्मू कश्मीर के लिए संवैधानिक गारंटियों की बहाली और मुकम्मल रियासत का, पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाना। पार्टी प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि इस प्रस्ताव को सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। बैठक में जम्मू कश्मीर के विकास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा यानी स्टेटहुड बहाल करना हमारा अधिकार है और जो विशेष दर्जा हमसे छीना गया है उसकी बहाली के लिए हम लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे। आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की सदारत में लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग, जिसमें ऑनरेबल एमपीज और सब एमएलए और एलाइज के थे, बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन हुआ, बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनके ऊपर रिव्यू हुआ, प्रोग्रेस इस गवर्नमेंट का उसके ऊपर बात हुई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है
जो स्पेशल स्टेटस के बारे में, उसके बारे में बात हुई। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक फैसला किया है कि मॉनसून के पहले दिन दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लेजिस्लेचर पार्टी है वो पार्लियामेंट के पहले सेशन में, पहले दिन में वहां एक मॉनसून सेशन में प्रोटेस्ट करेगी जंतर मंतर, या हम डिसाइड करेंगे किस जगह। ये लेजिस्लेचर पार्टी ने डिसाइड किया है कि पहले दिन जो मॉनसून का होगा सेशन, उस दिन हम दिल्ली जाकर स्टेटहुड की मांग के लिए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है उसके लिए मांग के लिए हम वहां जाएंगे। उसके अलावा जो बाकी इश्यूज है हमारी, चाहे वो ड्रग अब्यूज है, चाहे वो अल्कोहल का इशू है, चाहे बाकी भी इश्यूज है, डेवलपमेंट इश्यूज जो हो रहा है, चाहे वो जम्मू है, कश्मीर है, पीर पंजाल है, चिनाब है, उन सब इश्यूज पे डिस्कशन हुआ, थ्रेडबेयर डिस्कशन हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े पेशेंटली हर कोई बात सुनी और अब ये फैसला हुआ है कि बाकी इश्यूज के साथ साथ हम मॉनसून सेशन के पहले दिन दिल्ली जाके प्रोटेस्ट करेंगे, हमारे जो गारंटीज है उस स्टेटहुड के। कि कैसे तनवीर सादिक, जो कि पार्टी के प्रवक्ता हैं, तनवीर सादिक, उन्होंने कहा है कि हमारे जो मुद्दे थे वो मुद्दे भी तक पूरे नहीं हुए हैं और इन्हीं मुद्दों को दोबारा से याद दिलाने के लिए हम दिल्ली तक का सफर करेंगे। तो दिल्ली में कौन कौन जाएगा? तमाम लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर यानी तमाम विधायकों को ले जाने की बात हुई है। और तनवीर सादिक ने यह भी कहा कि अगर जंतर मंतर या फिर पार्लियामेंट के किसी एरिया में हम ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं मॉनसून सेशन के पहले दिन। हमारे साथ आबिद जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आबिद, हमेशा की तरह एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह ऐलान कर दिया है बैठक कर कि वो अपने मुद्दे के लिए खास कर स्टेटहुड को दोबारा लाने के लिए दिल्ली तक का सफर एक बार फिर से करेगी। और ये सफर करने के लिए इन्होंने ये नहीं कहा कि हम जाकर लीडरों से मिलेंगे, बल्कि हो सकता है कि एहतजाजन उनकी तरफ से ये कोशिश की जाए। और जगह बताया है उन्होंने कि दिल्ली तो है लेकिन अभी जगह मुख्तस अपने नहीं की है। क्या लगता है कि इन्हें आसानी से परमिशन मिल जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ये मीटिंग कल हुई है और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब कहा कि मीटिंग में ये सब डिस्कस हुआ है। और आपको बता दें, जिस तरह से आपको खुद भी मालूम है, जो एमपी श्रीनगर है वो लगातार पार्टी से नाराजगी का इजहार कर रहे थे और लगातार वो यही कह रहे थे कि हमें सबको एक जगह जमा होके स्टेट का मुतालबा या जो स्पेशल स्टेटस का मुतालबा है वो करना चाहिए। और बिलाखिर कल जो मीटिंग है कहीं ना कहीं वो फैसला लिया गया। लेकिन आज जिस तरह से अगर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में जो सियासी जमातें हैं, बीजेपी तो पहले से ही इसको क्रिटिसाइज कर रही है। बीजेपी ने एक मरतबा फिर से जो ये मूव है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इस पर हमला बोला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद की है। जो बीजेपी स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि इससे ये कहीं ना कहीं जो यहाँ का टूरिज्म सेक्टर है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ के तमाम विधायक दिल्ली में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके लिए पैगाम जाएगा कि शायद जम्मू कश्मीर में सब कुछ सही नहीं है। तो इस तरह का जो सवाल है वो बीजेपी पूछ रही है। यानी कि अगर हम देखेंगे कांग्रेस हो या पीडीपी हो, उनका कुछ हद तक सपोर्ट रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी जो दीगर जमातें हैं उनका क्या स्टैंड रहने वाला है। हालांकि जिस तरह से आपने कहा कि इजाजत मिलेगी, वक्त आने पर सब तय होगा। फिलहाल इन्होंने जो अपना प्लान है वो जाहिर किया। हालांकि इस मीटिंग में न सिर्फ ये डिस्कस हुआ स्टेटहुड या बाकी चीजें, कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि जो पार्टी की अंदरूनी रंजिश थी, खासकर जो लीडरान के दरमियान रंजिश थी, वो भी दूर करने के लिए, वो रंजिशें, वो जो इनके बीच में दूरियां है उनको खत्म करने के लिए भी विधायकों को आपस में मिलाया गया। और जिस तरह से कल कुछ एमएलए से हमारी बात हुई, उनका साफ कहना था कि कोई और मुद्दे थे, डेवलपमेंट को लेकर मुद्दे थे या बाकी जो दीगर मुद्दे थे। और जिस तरह से बीजेपी लगातार कह रही थी एनसी के बीच में, एनसी खीमे में सब कुछ सही नहीं है। और जिस तरह से कल कुछ विधायकों ने कहा कि वो जो दूरी है उसको खत्म करने की भी बात हुई है। और तो इससे साफ लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान है कहीं ना कहीं पार्टी से खफा है। हालांकि कल बात हुई, अभी ये नहीं पता है कि वो जो नाराजगी है वो दूर हुई या नहीं। फिलहाल क्योंकि जो पार्टी के जो मीटिंग के बाद स्पोक्स पर्सन बाहर आए, उन्होंने जिस तरह से कहा कि मीटिंग में गवर्नेंस भी डिस्कस हुई, लेकिन खास बात ये तय हुई
कि सारे जो विधायक है एनसी लेजिस्लेटर्स हो या जो इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर्स है जिन्होंने पार्टी को सपोर्ट दिया वो भी मीटिंग में थे, तो वो भी सब जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे। हालांकि अभी जगह नहीं बताई है, लेकिन ये आप देखने वाली बात होगी क्या ये दिल्ली पहुंचेंगे। इस मीटिंग से कांग्रेस को दूर रखा गया और हम ये जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ सरकार में कांग्रेस जो है सहायता कर रही है, मदद कर रही है, समर्थन दिया है। लेकिन क्या ये माना जाए कि जिस पार्टी की जो मीटिंग थी उसमें नहीं बुलाने के पीछे का मकसद स्टेटहुड ही हो सकता है? क्योंकि इससे पहले अगर हम नजर डालेंगे तो उस वक्त कांग्रेस ने जब दिल्ली के जंतर मंतर पर अलग अलग अपने एमपीज के साथ और एमएलए के साथ जो मांग की थी, प्रोटेस्ट किया था, जब जम्मू और श्रीनगर में भी हमने देखा था कि कई दिनों तक इस तरह की चेन भूख हड़ताल भी की गई थी। फिर दिल्ली जाया गया था लीडरान के साथ और वहां पर इमरान प्रतापगढ़ी और बड़े और एमपीज थे जिनके साथ प्रोटेस्ट किया था। तो क्या ये माना जाए उस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाराजगी थी कि कांग्रेस ने भाई तो इस मुद्दे पर पूछा ही नहीं हमसे, तो क्या ये माना जाए कि उसी चीज को कांग्रेस को वापस कर रही नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसीलिए उनके लीडरों से दूरी रखी गई? कहीं ना कहीं पहले हमें यह समझना होगा जिस तरह से लगातार कांग्रेस कहती आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके दरमियान कोई दूरी नहीं है। वो लगातार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो लगातार ये कह रहे थे कि इंडिया अलायंस इंटैक्ट है, यानी जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो इत्तेहाद है वो कायम है। हालांकि आपने देखा होगा कल भी जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जानिब से बयान आया है, जो इनके जो लीडरान कहीं ना कहीं अलायंस को लेकर बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि इन लीडरान की जो ये क्लेम्स है उनको वो खारिज कर रहे हैं। और जिससे पहले से जो चाहे कांग्रेस के लीडरान हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान हो, हमेशा वो कहते आ रहे हैं जो इंडिया अलायंस बना है, इंडिया ब्लॉक, वो बड़े मुद्दे के लिए बना है। और इससे साफ लग रहा है शायद जम्मू कश्मीर में, क्योंकि कल लेजिस्लेटर्स की मीटिंग थी और जिस तरह से बयानात सामने आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो इनको जो यहाँ के लीडर्स है कहीं ना कहीं दूरी है, लेकिन इंडिया अलायंस में कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। क्यों? नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लगातार ये कहते आ रहे हैं इंडिया अलायंस इंटैक्ट है। तो कहीं ना कहीं जो कल की ये मीटिंग थी उसमें कांग्रेस को इस वजह से दूर किया गया। ये पहले जो इनके अपने लीडरान के दरमियान जो दूरी है उसको खत्म करना चाहते थे। आखिर जो एलओपी लगातार ये क्लेम कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बिखर रही है, शायद उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं वो शक भी पैदा हुआ होगा, या कई लीडरान जो गवर्नेंस को लेकर, क्योंकि लीडरान लगातार ये शिकायतें कर रहे हैं कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, वो क्योंकि कई तरह की शिकायतें वो कर रहे थे। कहीं ना कहीं जो कल की मीटिंग थी, शायद सीएम उमर अब्दुल्ला के सामने जो विधायक थे, तमाम जो एमएलए थे, उन्होंने वो बातें रखी होगी। आखिर लोगों से जो वादे किए गए हैं, क्योंकि कई तरह से इन पर निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन मैनिफेस्टो में इन्होंने कई वादे किए गए थे, लेकिन अभी तक उन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दबाव है सरकार पे, उस दबाव को खत्म करने की कोशिश हो रही है। दबाव को दिखाने के लिए हो सकता है, अपने तमाम आवाम को शो करने के लिए ये तमाम विधायक, हो सकता है कि अब जब उनसे कहा जा रहा होगा कि आप स्टेटहुड के लिए कुछ नहीं बोल रहे हो, तो वो एक बार ही कोशिश करते हुए कहीं ये भाप गए होंगे। इसीलिए हो सकता है कि वो दिल्ली का रास्ता मुख्तस करने की बात कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि पार्टी इसी मुद्दे पर पहले से ही हमने देखा है कि वो सियासत करती रही है। बहुत शुक्रिया आबिद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। लेकिन बारामुल्ला में जो बीजेपी के सांसद है गुलाम अली खटाना, उन्होंने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। गुलाम अली खटाना ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्तावित प्रदर्शन को राजनीतिक स्टंट बताया है। उन्होंने कहा है कि राज्य का दर्जा बहाल करना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और प्रधानमंत्री मोदी पहले ही इसकी प्रतिबद्धता जता चुके हैं। खटाना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और रोजगार के नए अवसर बढ़े हैं और युवा अब खेल, शिक्षा और प्रगति पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और क्षेत्र विकास की राह पर आगे बढ़ता रहेगा। नहीं, लोगों का पॉलिटिकल स्टंट मार के लोगों ने मैंडेट दिया है जम्मू कश्मीर के अवाम ने, और वो अपना टाइम निकालते हैं। 2 साल हो गए, उन्होंने जो भी मैनिफेस्टो में वो था लोगों में गायब है। मैं बनहाल में था, 250 बच्चे पे एक टीचर हैं। अस्पतालों में, गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार रूट खसूट में वो है। इनके जो एमएलए हैं वो भी पार्टी लीडरशिप से दुखी हैं।
और जम्मू कश्मीर के अवाम को खुदा के रहम पे छोड़ा है उमर अब्दुल्ला सरकार ने। और आज हमारा उड़ी में हम जा रहे हैं, पब्लिक दरबार है। कल हमने ड्रग्स का प्रोग्राम करा बांडीपुर इसमें बडगाम में, और जिसमें बहुत ज्यादा तादाद में बच्चों ने शामिल करी। कश्मीर के बच्चों ने लीड ले रहे हैं, खेल कूद हो या स्टार्टअप स्टैंड अप हो या ड्रग्स के खिलाफ जंग शुरू करी है। हम अप्रिशिएट करते हैं इनको, जो जिन्होंने साल करा है इनका पिछले 70 सालों में, अब इनका नहीं मानते हैं। और अब जम्मू कश्मीर के जो नौजवान बच्चे हैं वो सही रास्ते पे चल पड़े हैं। और बारामूला में ही बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना की बाइट आप अब से कुछ देर पहले देख रहे थे। राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिल्ली मार्च और विरोध प्रदर्शन के ऐलान पर बीजेपी ने कड़ा हमला बोला है। जम्मू कश्मीर बीजेपी की उपाध्यक्ष हैं प्रिया सेठी। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम उमर के नेतृत्व वाली सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, नाकाम रही है और जनता का ध्यान अपनी नाकामियों से हटाने के लिए इस तरह के राजनीतिक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है और उचित समय पर इसे बहाल किया जाएगा। बीजेपी का दावा है कि सरकार को प्रदर्शन के बजाय जनता के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक महत्वपूर्ण मीटिंग कल हुई और जो उस मीटिंग से निकल के आया वो ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी लेजिस्लेटर्स अब पार्लियामेंट जाएंगे, पार्लियामेंट के सामने वो प्रोटेस्ट करेंगे दिल्ली में, और राज्य के दर्जे की मांग के सिलसिले में ये प्रोटेस्ट होगा। बीजेपी का इस पर क्या रुख है, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए है वाइस प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी प्रिया सेठी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। ये बताइए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये नया जो आज आया है उसको आप किस तरह लेते हैं? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने की और मेन इश्यूज़ जो हैं उसको कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश की गई है। स्टेटहुड और ये जो मुद्दे हैं ये तो इनके हाथ में ही नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में है। एंड पार्लियामेंट में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने और जब हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है कि हम समय पर जो है स्टेटहुड देंगे, तो मुझे लगता है कि वो उसके ऊपर वो कायज़ है। और मुझे लगता है जाकर भी कोई फ़ायदा इनको मुझे लगता है होने वाला नहीं है। ये जस्ट बीटिंग द बुश क्योंकि मुद्दे और हैं, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हैं, जिसमें आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा जो है वो बड़े सड़कों पर उतरा हुआ है। महिलाएं हैं जो दुखी हैं, त्रस्त हैं, जिनको सिलेंडर्स का कहीं ना कहीं एक इंतज़ार है कि कब एनसी गवर्नमेंट की नींद खुलेगी और कब ये हमारी तरफ हमारा रुख करेंगे। लोगों को पेंशनों का है, बहुत सारी बहनों को जो उन्होंने वादे किए थे पेंशन्स के, उनको इंतज़ार है। बहुत सारे बुज़ुर्गों का इंतज़ार है। कई लोगों को इंतज़ार है कि किस तरह से यूथ को जो है एंगेज करके, आज देखिए किस तरह से माननीय एलजी साहब के नेतृत्व में पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर नशा मुक्त भारत के ऊपर एक अभियान चलाया जा रहा है, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर। तो आज यूथ जो है जो आइडल बैठा है, उसके लिए सबसे प्राप्त यही होता है कि गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। और इनसे पूछा जाए कि इन दो सालों के अंदर, आपके कार्यकाल के अंदर आपने कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, कितनी महिलाओं को आपने जो है अपनी पेंशनों से या फ्री सिलेंडर्स जो आपने बात की थी उससे आपने किया है। कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट बनती है और गवर्नेंस का सुख जो है हर व्यक्ति को मिलता है, उससे कहीं ना कहीं भटकने का और भटकाने का काम जो है एनसी गवर्नमेंट कर रही है। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। नेता रामलाल ने कहा कि भविष्य में पड़ोसी देशों के प्रभाव और इरादों के कारण कश्मीर को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन अब स्थिति बदल गई। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति की पूरी दुनिया में एक अनोखी पहचान है और कश्मीर एक विरासत का अहम हिस्सा है। रामलाल ने आगे कहा कि पूरे देश के लोगों के मन में कश्मीर के लिए खास इज्जत और प्यार है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग अब कश्मीर में शांति, स्थिरता और विकास की बातें कर रहे हैं, जो कि विकास और खुशहाली के लिए बेहद जरूरी है। कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए स्वाभाविक रूप से जो भारत की संस्कृति है वही कश्मीर की संस्कृति है। जो यहाँ कश्मीरियत की बात होती है तो भारत में जन्मे जितने भी मतपंथ हैं, भारत के बाहर भी जन्मे जितने भी मत पंथ रिलीजन है, उन सबका प्रभाव कश्मीर में रहा है और सभी लोग यहाँ मिलजुल करके कश्मीर में रहते थे। दुर्भाग्य से पड़ोसी देशों की बुरी नजर कश्मीर पर लगी
और उन्होंने यहाँ के भी कुछ युवाओं को भ्रमित किया, जिसके कारण अनेकों वर्षों तक कश्मीर पीछे रह गया और कश्मीर के बारे में एक अलग धारणा देश और पूरे दुनिया में बन गई। अब धीरे धीरे वो परसेप्शन दूर हो रहा है। यहाँ के जो भ्रमित लोग थे उनका भी भ्रम टूट रहा है। अभी यहाँ सहिष्णुता, सौहार्द, इसकी बातें सब तरफ सुनाई देती हैं। मैं पिछले दिनों आया तो कुपवाड़ा, बारामूला, हंदवाड़ा सब जगह गया था, वहां भी मैंने देखा अब सब अमन और शांति की बात करते हैं, सामाजिक सद्भाव और सौहार्द की बात करते हैं। दिल्ली के एक होटल में हुए अग्निकांड मामले में 21 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के होटल मालिकों ने आने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम बढ़ा दिए हैं। पूरे क्षेत्र में होटलों का सुरक्षा ऑडिट चल रहा है, जिसमें अग्निशामक यंत्रों, आपातकालीन निकास और आग से सुरक्षा के अन्य मानकों का निरीक्षण शामिल है। न्यूज 18 से बात करते हुए होटल व्यवसायी और जम्मू पर्यटन महासंघ के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि होटल और लॉज मालिक तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा की गारंटी के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं, जिसमें आग से सुरक्षा के नियमों का पालन और आपातकालीन तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली में कल जो आग की घटना जो है, भीषण आग लगी एक होटल में, उसमें 21 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद जो है देश में जितने भी होटलियर्स हैं वो अपना एक तरह से सेफ्टी ऑडिट और उसके साथ साथ जिस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए ताकि इस तरह की घटना किसी अन्य जगह पे ना हो, वो उठा रही हैं। हमारे साथ राजेश गुप्ता जी हैं जो होटलियर भी हैं और टूरिज्म फेडरेशन के भी ये प्रेसिडेंट हैं। सर, किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है लिए जा रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में हमने देखा कि भीषण आग हादसे में जो अग्निकांड हुआ उसमें कई कीमती जानें चली गई। ये सबसे पहले तो मैं जो भी वहाँ पर टूरिस्ट या यात्री वहाँ ठहरे थे और जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था और ये बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है होटल, गेस्ट हाउस, लॉजेस, धर्मशाला चलाना। और सो फार एज जो रिकॉर्ड इज़ कंसर्न्ड, जम्मू कश्मीर सारा, जम्मू, कटरा, पत्नीटाप, भद्रवाह, कश्मीर, सब लोग बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस ट्रेड में जुड़े हुए हैं। हमारा तो JNK का मोटो ही रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है और जिसको हम कहें कि सेफ्टी ऑडिट्स या सेल्फ सेफ्टी ऑडिट्स यहाँ पर चलते रहते हैं। जम्मू की ये जो होटल्स एंड लॉजेस एसोसिएशन है वो अपनी तरफ से भी अवेयरनेस कैंपेन्स और थोड़े थोड़े समय के ऊपर जितने भी हमारे होटल्स के स्टाफ हैं, मैनेजर्स हैं और असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, हेल्पर्स हैं, सबके सेमिनार्स और इस तरह की बैठकें करके और होटलों में 4-4, 5-5 के ग्रुप में जा कर के, लॉजेस में जा कर के, क्योंकि यहाँ बड़े सारे छोटे छोटे भी गेस्ट हाउसेज हैं, तो उनको लेकर के सबको सचेत भी करते रहते हैं और जहाँ कहीं कमी पेशी आती है उनको गाइड भी करते हैं कि हमें क्या करना है। अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत होने वाली है। पिछले सालों के मुकाबले इस दफ़ा रिकॉर्ड टूट सकता है, काफ़ी संख्या में आने वाले हैं। उससे पहले कोई सेफ्टी ऑडिट आपकी तरफ से किया गया? दोनों चीज़ें होती हैं, सेफ्टी तो रहनी ही चाहिए और उसके बाद जो है जैसे अपग्रेडेशन या रेनोवेशन या एक होता है ना डीप क्लीनिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, वो सारे ही जितने भी होटल गेस्ट हाउस ओनर्स हैं, क्योंकि बजट टूरिस्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा आता है और हमारे पास मैक्सिमम जो लॉजेज हैं या गेस्ट हाउसेज हैं वो जम्मू ओल्ड सिटी में सिचुएटेड हैं, सबसे ज़्यादा नंबर्स उनके हैं। तो सब लोग, ये तो कोऑपरेटिव की तरह चलता है, सब लोग अपने अपने प्रेमिसेस को क्लीन करते हैं, अपग्रेड करते हैं और जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, केवल फायर इक्विपमेंट्स ही नहीं, बाकी भी सारी चीज़ें, उनका भी एक जिसको कहें कि क्वालिटी ऑडिट, मैं कहूँ क्वालिटी ऑडिट करके चीज़ों को इम्प्रूव करना, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है और ये सतत चलता रहता है। दूसरा, जम्मू कश्मीर की मैं एक और बात आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम जो गेस्ट हाउसेज, लॉजेज और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये ओनर रन प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे के ऊपर नहीं शिफ्ट की जा सकती। ये बजट कैटेगरी की प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूँ और ओनर जब भी कहीं अपनी प्रॉपर्टी पे होता है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है बशर्ते के जी हैं। हाँ। लेकिन ये है कि और एम्प्लॉइज भी जो हैं मैक्सिमम वो नियरली JNK के ही हैं, लोकल एम्प्लॉइज हैं, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉइज हैं। ऐसा भी नहीं है कि जैसे फ्लाई बाई नाइट एम्प्लॉय है, आज आया कल किसी दूसरी जगह पे है, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट है।
तो मुझे ऐसे लगता है कि जम्मू कश्मीर में इसको लेकर के कोई हमें अंदेशे में या खतरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जम्मू कश्मीर अमरनाथ यात्रियों का स्वागत करने के लिए तैयार है, गियर्ड अप है और सेफ्टी, क्लीनलीनेस, क्वालिटी सबको लेकर के अच्छे ढंग से काम कर रहा है। तो देख सकते हैं कि तमाम तरह के प्रिकॉशनरी जो स्टेप हैं वो वक्तन जो है इनकी तरफ से उठाए जाते हैं, क्योंकि बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरुआत होने वाली है। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु भी इन दिनों काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि स्कूलों में छुट्टियाँ पड़ गई हैं। ऐसे में जो सेफ्टी ऑडिट है वो रेगुलर किया जाता है, लेकिन जो दिल्ली की घटना हुई उसके बाद से जो है यहाँ पे होटलियर्स हैं वो जो है खास जो ध्यान है इस तरफ दे रहे हैं। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।